हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका होने वाला है एग्रोनॉमी ऑफ मेजर सीरियल्स एंड पल्सेस का। तो उसमें क्या है, आप लोगों का जो सिलेबस में देखा हुआ है तो उसमें आप लोगों के सीरियल्स, रबी सीरियल्स, खरीफ सीरियल्स और पल्सेस में रबी पल्सेस और सब खरीफ पल्सेस, तो यही सारे आप लोगों के दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है बॉटेनिकल नेम के बारे में। इनका बॉटेनिकल नेम, फैमिली, क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आप लोगों को कुछ बताएंगे और ट्रिक से भी आप लोगों को याद भी हो जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर PDF नोट्स पाने के लिए अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो के। तो वहाँ से आप लोगों को PDF और नोट्स हमारे प्रोवाइड होते रहते हैं। और भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। इससे पहले भी मेरे वीडियो आ चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्रॉप्स एंड बॉटेनिकल नेम के बारे में। तो कुछ क्रॉप्स एंड बॉटेनिकल नेम्स हैं जो आपके सिलेबस से मैच की हुई हैं। तो इसमें जो क्रॉप्स रखी गई हैं, जैसे आपकी जो सीरियल क्रॉप्स में है, जैसे कि राइस है, वीट है, मेज़ है, सोरगम ज्वार है, बाजरा, पियर मिलेट और बारले। और यहाँ पर नीचे जो कुछ रखी हुई हैं ये आपकी मिलेट्स क्रॉप्स रखी गई हैं। मिलेट क्रॉप से हो सकता है क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है। तो ये सारे आप लोगों के क्रॉप्स हो जाएंगी और पल्सेस भी आप लोगों की सीरियल्स हैं और पल्सेस भी आप लोगों की आ जाएंगी। अब जितने भी जिसमें आप लोगों को दिख रहे हैं सीरियल्स में, क्या है कि ऐसे आप लोगों को याद रखना है, जितने भी आप लोगों को इसमें सीरियल्स दिख रहे हैं ये सभी जो आप लोगों की फैमिली में आते हैं वो ग्रेमनी फैमिली में आते हैं। सारे जितने भी आप लोगों के दिख रहे हैं या फिर आपके जितने भी रबी और खरीफ के जो हैं वो ग्रेमनी फैमिली के ही सीरियल्स आप लोगों के उसमें सिलेबस में हैं। तो फैमिली आप लोगों को ऐसे याद रखनी है कि फैमिली आप लोगों की ग्रेमनी ही रहेगी। ग्रेमनी का एक फैमिली का दूसरा नाम भी होता है ग्रास फैमिली या फिर पोएसी, इसे पोएसी भी कहते हैं। तो पोएसी फैमिली, तो ये फैमिली आप लोगों को ऐसे याद रहेगी। इसके बाद आते हैं इसके जो बॉटेनिकल नेम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बॉटेनिकल नेम में सबसे पहले आता है राइस। राइस क्या होता है? राइस का बॉटेनिकल नेम होता है ओराइजा सटाइवा। ठीक है। नेक्स्ट आता है वीट। वीट का होता है टिटुगम एस्टबम। मेज़, मेज़ का होता है जिया मेज़। सोरघम, ज्वार का क्या होता है? तो सोरघम बाइकलर होता है। इसके बाद आता है बाजरा, पियर मिलेट। बाजरा पियर मिलेट का क्या होता है? पेनिसिटम ट्राइफोडियस या पेनिसिटम ग्लाइकम होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बारले। बारले का होता है हॉर्डियम बल्गेर। हॉर्डियम बल्गेर होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मिलेट्स में देख लेते हैं मडुआ, रागी और फिंगर मिलेट। ये तीनों एक के ही नाम होते हैं, रागी के ही नाम होते हैं, मडुआ, रागी और फिंगर मिलेट। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है? एल्यूशाइन कोराकाना। क्या होता है? एल्यूशाइन कोराकाना। ये गुड फॉर डायबिटिक पेटेंट, मतलब डायबिटिक पेटेंट के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, रागी जो जिसे बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मिलेट, चीना या प्रोसो मिलेट। प्रोसो मिलेट या चीना एक ही मिलेट के नाम हैं। तो इसका जो बॉटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है? पेनिकम मिलियाकम मिलिएशियम होता है। मिलिएशियम, पेनिकम मिलिएशियम इसे बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्वान या बार्नयार्ड मिलेट, जिसे कहते हैं स्वान या फिर बार्नयार्ड मिलेट कह लेते हैं। तो इसका नाम होता है इकाइनोकोलिया फ्रमेंटेशिया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो हमारा मिलेट आता है, नेक्स्ट मिलेट क्या आता है? कोदो। कोदो या वगारू या हराका या अरिकालू या ककून, इटालियन या जर्मन मिलेट या फिर इसे बोलते हैं। तो इसका जो नाम है, इसका कोदो का जो नाम होता है वो होता है पस्पालुम स्क्रोबो बुकालाटम, स्क्रोबो बाइकुलाटम होता है। इसके बाद जो फॉक्सटेल आती है, फॉक्सटेल का जो नाम, फॉक्सटेल मिलेट या जर्मन मिलेट या फिर इटालियन मिलेट जिसे कहते हैं, इसका जो होता है साइंटिफिक नेम फॉक्सटेल का होता है वो सेटारिया इटालिका होता है। सेटारिया इटालिका होता है। इसके बाद आती है लिटिल मिलेट या जिसे कुटकी बोला जाता है। लिटिल मिलेट या जिसे कुटकी बोलते हैं, तो इसका होता है पेनिकम स्मार्ट सुमट्रेंस। पेनिकम सुमट्रेंस इसे बोला जाता है।
तो यहाँ पर आपके सारे मिलेट्स भी दे दिए गए हैं और यहाँ पर जो भी सीरियल्स आपके उसमें हैं सिलेबस में हैं वो सारे भी दिए गए हैं। राइस, व्हीट, मेज, sorghum, बाजरा और बार्ले और ये सारे मिलेट्स जो भी हैं 7-8 ये सारे दिए गए हैं। तो इनमें से आप लोगों को याद करना है, इनके जो बॉटनिकल नेम मैंने बताए हुए हैं ये आप लोगों को याद करने हैं। फैमिली आप लोगों को मैंने बता दी है, जितने भी हैं इन सब की जो फैमिली है वो एक ही है। फैमिली का नाम है ग्रेमनी या फिर पोएसी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप लोग तुरंत उसमें देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पल्सिस क्रॉप। पल्सिस क्रॉप में जो है वो क्या है, पल्सिस क्रॉप में जो हमारी हैं सिलेबस में रवि और उसकी पल्सिस, रबी और खरीफ की जो पल्सेस हैं उसमें आती है ग्राम, चिकपी या बंगाल ग्राम जिसे बोलते हैं, ये ग्राम के ही नाम है। इसके बाद आती है लेंटिल, इसके बाद पी, अरहर या रेड ग्राम या पिजन पी इसे बोलते हैं। पी मतलब मटर, मटर को तुर भी बोला जाता है। और इसके बाद पी या तुर, ये रेड ग्राम को बोलते हैं, पी या तुर। और यहाँ पर आता है ग्रीन ग्राम, मूंग को बोलते हैं। ब्लैक ग्राम उर्द को बोलते हैं। और काउपी या लोबिया को बोलते हैं। ठीक है, अब अगर पल्सिस क्रॉप की बात आती है तो इसमें लेग्यूमिनेशी जो फैमिली है वही आती है। तो लेग्यूमिनेशी फैमिली या फिर फेवेसी आती है। दो फैमिली अगर आप लोगों को लिखी हुई मिलेंगी, लेग्यूमिनेशी फैमिली को ही हम लोग फेवेसी के नाम से जानते हैं। और फेवेसी या लेग्यूमिनेशी आप लोगों को लिखा मिलता है इन सब आप लोगों की जितनी भी आप लोगों को दिख रही हैं पल्सिस क्रॉप आपके जो सिलेबस में हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को उसे ही टिक करना है, लेग्यूमिनेशी या फिर फेवेसी को। कोई भी अलग अलग फैमिली इसमें नहीं है, तो इसलिए मैंने एक में ही रखा हुआ है, तो आप लोगों को याद करने में आसानी रहेगी। अब जैसे ग्राम का जो बोटेनिकल नेम है वो सिसर एराइटनम है। लेंटिल का जो है लेंस एस्कुलेंटा है। पी मतलब मटर का है तो पायसम स्पीसीज आती हैं इसमें, जैसे पायसम सटाइवम वो हो गया। अरहर या रेड ग्राम की जो स्पीसीज जो आप लोगों की वो है बोटेनिकल नेम है वो केजानस कजान है। मूंग या ग्रीन ग्राम का है बिगना रेडिएटा है। ब्लैक ग्राम या फिर उर्द का है बिगना मुंगो है। काउपी या फिर लोबिया का है तो बिगना साइनेंसिस है। तो ये सारे जो आप लोगों के नाम है ये बोटेनिकल नाम याद करने। फैमिली की आप लोग टेंशन खत्म कर दीजिए, क्योंकि फैमिली की मैंने ट्रिक बता दी है। इन सब की फैमिली जो है लेग्यूमिनेसी या फिर फेवेसी फैमिली आप लोगों को मिलेगी लिखी हुई। और जो सीरियल्स की मैंने बता दी ग्रेमनी या फिर पोएसी ही मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद ऑरिजिन के प्लेस की बात कर लेते हैं। तो ऑरिजिन देखिए, सबसे पहले सीरियल्स में बात कर लेते हैं। सीरियल्स में जो ऑरिजिन है वो राइस का ऑरिजिन कहाँ पर है, इंडो म्यांमार या इंडो बर्मा है। व्हीट का है जो साउथ वेस्ट एशिया है। मेज़ का मैक्सिको है। ज्वार का इथोपिया एंड सूडान है जो कि अफ्रीका है। अफ्रीका भी अगर आप लोगों को मिलता है तो अफ्रीका में भी टिक करना है। और ज्वार का जो है, ज्वार का क्या है, अफ्रीका है। बार्ले का इथोपिया या एबिसिनिया, इथोपिया या एबिसिनिया में। ठीक है, इसके बाद अब हम पल्सिस में जाते हैं। पल्सिस का हम लोग देख लेते हैं ओरिजिन प्लेस। पल्सिस के ओरिजिन प्लेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्राम में देखते हैं तो साउथ वेस्ट एशिया होता है ग्राम का। फील्ड पी जो मटर होती है इसका होता है मेडिटेरियन रीजन होता है। अरहर का होता है अफ्रीका में, नील रिवर और एंगोला के पास। और इसके बाद मूंग और उर्द का जो है वो इंडिया है, सेंट्रल एशिया माना जाता है इसका ओरिजिन प्लेस। और काउपी का माना जाता है सेंट्रल अफ्रीका माना जाता है। और सोयाबीन जो हमारी होती है इसका माना जाता है चाइना। ठीक है, ये सारी पल्सेस और ये सारे सीरियल्स के आप लोगों के मैंने क्या बता दिए, देखो एक तो फैमिली बता दी है, सबके बोटेनिकल नेम आप लोगों को बता दिए। फैमिली आप लोगों की एक ही है जो आपने बता दिए ट्रिकल नेम, और बोटेनिकल नेम हो गए और इसके आपके ओरिजिन प्लेस भी हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन कंटेंट और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट की। तो सबसे पहले हम सीरियल्स में देख लेते हैं। सीरियल्स में क्या है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो होगा सभी सीरियल्स का जो होगा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कंटेंट वो 70% होगा, लगभग 70% के पास में होगा, 65 से 70% इन ऑल सीरियल्स। ठीक है, तो जितने भी आपके सीरियल्स हैं जो भी आपके इसमें हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूछी जाती है तो सब में लगभग 65 से 70 के बीच में ही रहेगी। अब राइस में जो है प्रोटीन कंटेंट की बात करते हैं तो ये 6 से 7% होता है राइस में प्रोटीन कंटेंट। व्हीट में बात करते हैं तो 11 से 12% होता है प्रोटीन कंटेंट। मेज़ में 10% प्रोटीन, सोरघम में 10 से 12% प्रोटीन, बाजरा में 11 से 12% और बार्ले में 11.5% लगभग प्रोटीन हमारी पाई जाती है। अब अलग अलग जो इनके नाम है प्रोटीन के उसको भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि व्हीट में ग्लूटीन होती है, मेज़ में जियाटीन होती है, ऐसे करके अगर आप लोग इसके में भी देख सकते हैं, एक दो के पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है पल्सिस में हम देखते हैं पल्सिस में जो जैसे कि हमने बताया अभी सीरियल्स में जो है सभी में 70% था, तो पल्सिस में लगभग अराउंड 60%।
55-60 या फिर 60-65 के करीब होता है पल्सेस में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। इसमें प्रोटीन की मात्रा देख लेते हैं। प्रोटीन में ग्राम की जो ग्राम मतलब चने में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 21.1% होती है। लेंटिल में होती है 25% जो कि सबसे अधिक पाई जाती है, और पी मतलब मटर में होती है 22.5%। अरहर में पाई जाती है 21 से 25%। मूंग में पाई जाती है 25%। मूंग में भी सबसे अधिक होती है, 25% प्रोटीन पाई जाती है। उर्द में पाई जाती है आपकी 24%। काउपी या फिर जिसे लोबिया या कहते हैं हम लोग, वेजिटेबल मीट भी इसे बोला जाता है, तो इसमें पाई जाती है 23.4%। इसमें प्रोटीन पाई जाती है। तो अगर आप लोगों को दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे उनके पेपर में हेल्प मिल सकेगी। और वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा मैंने कई सारे टॉपिक कंप्लीट किए हुए हैं इसमें, जैसे सीरियल्स की आप लोगों की फैमिली बता दी और सभी के मैंने बोटेनिकल नेम बता दिए हैं। पल्सेस में आप लोगों की फैमिली बता दी, सभी के बोटेनिकल नेम बता दिए हैं, प्रोटीन कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट और सभी के ओरिजिन, प्लेस, सीरियल्स एंड पल्सेस के बता दिए हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आप लोगों को PDF जरूर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।